ये क्वेश्चन नंबर जो 21 जो है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो तीनों बिंदु दे रखे अपनों को, ये सरेखी है। अपनों को बताना है कि ये तीनों बिंदु सरेखी है या नहीं है। तो कैसे पता करें कि ये सरेखी बिंदु क्या होते हैं, ठीक है, सरेखी बिंदु क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, इन तीनों बिंदुओं का कैसे पता लगाएं कि ये सरेखी है। तो देखो सुनो, ये शब्द को समझो, सरेखी, सरेखी, सरेखी मतलब एक ही रेखा में। सरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में। मतलब जैसे देखो, ये बिंदु है, तीनों बिंदु, ठीक है, तो ये एक ही रेखा में, मतलब एक ही लाइन में, एक सीधी लाइन में है ये, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बिंदु हो गया है, ये बी बिंदु हो गया है ना। तो जैसे इसको मान लिया मैंने ए बिंदु 1,5, ठीक है। ये मान लिया अपनों ने बी बिंदु, है ना, 2,3, है ना। या इसको ये -2, -11 मान लो आप, है ना। और ये जो बीच वाला है तो इसको कहीं पे भी रख लो, यहाँ पे है ना, कहीं पे भी रख लो। ये सी मान लिया अपनों ने, ये इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ये बी है अपना 2,3, ठीक है। अब देखो सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। अब देखो ये, चलो ये तो पता चल गया अपनों को सरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में। अब अपन पता कैसे करें कि ये तीनों बिंदु सरेखी है। अब देखो ध्यान रखो, सरेखी का पता कैसे करेंगे, जैसे ए और बी के बीच की दूरी निकाली अपनों ने, और बी और सी के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। और फिर अपनों ने निकाला ए और सी के बीच की दूरी। देखो पहले तो क्या किया अपनों ने, ए से लेके बी तक की दूरी निकाली, अपनों ने दूरी निकाली ए से लेके बी तक की। फिर बी से लेके सी तक की दूरी निकाल ली, और फिर अपनों ने निकाला ए से लेके सी तक की दूरी। तो इसमें ध्यान रखना, यदि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर है, मैंने क्या बोला, यदि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर है तो वो तीनों बिंदु सरेखी होंगे। अच्छे से सुन लेना, सरेखी, ये तीनों बिंदु सरेखी कब होंगे, यदि अपनों ने इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और कोई सी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर आता है, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। जैसे देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली अपनों ने, कुछ मान लो कुछ आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली, वो भी कुछ आई, और यहाँ से ए से लेकर सी तक की दूरी निकाली, है ना। तो मान लो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को जोड़ा तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए ना। यदि आता है वो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इन दोनों को जोड़ा और यदि ए सी के बराबर आती है, तो ये तीनों बिंदु सरेखी होंगे। मतलब ऐसे समझो आप तो, कि इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लो, और उनमें योग करके देखो, कोई सी भी दो दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के योग के बराबर आ रहा है तो वो सरेखी होंगे, वरना वो सरेखी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक एक के बीच की दूरी निकालता हूँ। जैसे समझो, सबसे पहले मैंने लिया ए बी बिंदु, ए और बी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी तो मैंने सूत्र लगाया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, ए आप मान लो ये है 1,5 और बी है अपना 2,3, है ना। तो ये x1 हो गया, ये y1, और ये x2 और ये y2 लिख भी देता हूँ मैं, ये x1 मान लो इसको, है ना, और ये y1 और ये x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो देखो यहाँ, है ना, इधर रखता हूँ मैं इसको। तो ये √x2 का मान कितना है 2, तो ये 2, माइनस का चिन्ह, ये माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 1, तो ये 1, इसका होल स्क्वायर 2, प्लस y2 का मान कितना है 3, तो ये 3, माइनस का चिन्ह माइनस, y1 का मान कितना है, ये y1 5, तो ये 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो मान है ये रखे मैंने ना। अब देखो यहाँ समझो, इधर ही कर देता हूँ ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा -2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 5 घटाएंगे, देखो ये 3 क्या कि प्लस का चिन्ह है और 5 क्या कि माइनस का चिन्ह है, तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह है तो घटेगी। 5 में से 3 घटा दो तो 2 बचेंगे, और 3 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और 5 क्या कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। तो आप कैसे भी घटा लो, 3 में से 5 घटाओगे तो -2 आएगा।
अब देखो एक का स्क्वायर एक ही होता है अपना, और प्लस का चिन्ह प्लस, और देखो -2 का स्क्वायर, तो यहाँ समझ लेना -2 की घात 2, इसका मतलब होता है -2 गुणा -2। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो इसका मान आ गया 4, और ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, तो ये आ गया अपना अंडर रूट, एक में 4 जोड़ा तो 5, मतलब ए बी के बीच की दूरी, ये जो ए से लेके बी की बीच की दूरी है ये अपनी अंडर रूट 4, कितनी आई अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट, देखो ये 5 आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया, एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 है, ठीक है, ये 5, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी आएगी अपनी अंडर रूट 5। अब ए से ही आपको किसकी निकालनी, बी से लेके सी तक की, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, तो देखो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ बराबर इधर अंडर रूट लगा देता हूँ और इधर ही कर लेता हूँ, तो देखो ये है b, इसको x1 मान लो, इसको y1, ठीक है, BC के बीच की दूरी है ना, तो ये x1 और ये y1, BC को देखना, B और C बिंदु को देखना, B देखो BC के बीच की दूरी है ना, तो B बिंदु को देखना है, C बिंदु को देखना है, ठीक है, इसको x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, C में इसको x2 मान लो, ये y2 हो जाएगा, थोड़ा समझना है आपको ना, हर एक बिंदु लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे ना, तो चलो लिख देता हूँ फिर भी, जैसे बी बिंदु है अपना, यहाँ लिख देता हूँ ना, बी बिंदु में देखो ये बी है अपना, बिंदु का है 2,3, तो ये हो जाएगा अपना x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और सी बिंदु में हो जाएगा -2, -11, तो ये x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखो यहाँ रखते हैं, x2 का मान कितना है, x2 का मान -2, तो ये -2, माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना है 2, तो ये 2, और इसकी घात कितनी है 2, प्लस का चिन्ह, y2 का मान, y2 का मान कितना है -11, तो ये -11, -11, फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस, देखो y2 का मान है -11, माइनस का चिन्ह, y1 का मान 3, तो ये 3, इसकी घात कितनी है 2, ठीक है, ये 11 है, ध्यान रखना 11 है ना। अब देखो यहाँ समझो, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -2 और -2 -4, इसकी घात 2, प्लस -11 और -3 कितने हो जाएंगे, -14, इसकी घात 2। अब देखो माइनस की घात 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस की घात 2 है तो प्लस हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, प्लस 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ना है तो 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल का 1 है ना, देखो 100, यहाँ इधर बता देता हूँ मैं आपको, इधर चलो यहाँ पे देख लेना है, यहाँ 196 में अपनों को जोड़ना है 16 है ना, तो देखो 6 6 12 की 0, 6 से 12 की 2 हासिल का 1, 9, ये 9 10 और 11 11 का 1 हासिल का 1 और 1 और 1 2, 212, तो आ जाएगा 212, तो ये अंडर रूट 212 आ गया, तो मतलब बी से लेकर सी तक की दूरी आएगी अपनी अंडर रूट 212, 212, देखो समझ लेना, मैंने ए से लेके बी तक की बीच की दूरी निकाली थी, ये वो आई थी अंडर रूट 5, बी से लेके सी तक की दूरी निकाली वही अंडर रूट 202, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने इसे कर दिया है, अब मैं निकालूंगा ए से लेके सी तक की दूरी, ठीक है, देखो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालूंगा मैं ना, बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, तो देखो बिंदु ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, तो देखो ए बिंदु है अपना 1,5 और सी बिंदु है अपना -2, -11 है ना, इसको मान लो x1, तो ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है, x2 y2, समझ गया ये वो पापा है ना। अब देखो दोनों के बिंदु के बीच की दूरी लिख रहा हूँ मैं, सूत्र लगा रहा हूँ, तो देखो समझना, सूत्र अपना x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो लिखता हूँ मैं, x2 का मान कितना है x2, तो देखो x2 का मान -2, तो ये -2, माइनस का चिन्ह, ये माइनस, x1 का मान कितना है 1, तो ये 1, इसकी घात 2, प्लस y2 का मान कितना है -11, तो ये -11, माइनस का चिन्ह है सूत्र में ये माइनस, y1 का मान कितना है 5, तो ये 5, इसका घात 2, ठीक है।
अब देखो इसको थोड़ा सा और बराबर इधर ही कर देता हूँ, तो ये अंडर रूट -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3, -1 में -2 जोड़ दो तो -3 इसकी घात 2 प्लस -11 और -5 कितने हो जाएंगे, -16 और इसकी घात 2। ठीक है, अब देखो समझो इसको, देखो ये माइनस की घात 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 3 देखो यहाँ समझ लेना, यहाँ समझा देता हूँ, -3 इसकी घात 2 है ना। तो देखो -3 की घात 2 है, तो इसका मतलब है कि -3 गुणा -3, माइनस को माइनस किया तो प्लस हो गया, 3 को 3 से किया तो 9, तो -3 की घात 2 का मान कितना है, 9। तो ये आ गया इधर अपना, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ ना, अंडर रूट -3 की घात 2 का मान आया 9 प्लस ये -16 की घात 2, इधर देखो -16 और इसकी घात 2, इसका मतलब होता है -16 गुणा -16, माइनस से माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 16 को 16 से करेंगे तो 256, 256, 2 5 6 256, ठीक है 256 आ जाएंगे, तो ये 256, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएंगे अपने 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1 6 और ये 265, तो अंडर रूट 265। तो ए से लेके सी तक की बीच की दूरी की अपनी अंडर रूट 265, ए से लेके सी तक की बीच की दूरी की अपनी अंडर रूट 265, ठीक है। तो देखो अब समझो, यहाँ से समझना थोड़ा सा है ना, इधर उधर हो गया, आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे ना। तो देखो ए से लेके बी तक की बीच की दूरी आई थी अंडर रूट 5, बी से लेके सी तक की दूरी आई अंडर रूट 212, और ए से लेके सी तक की दूरी, ए से लेके और सी तक की जो दूरी आई है अपनी, वो आएगी अपनी कितनी आई है, अंडर रूट 256, अंडर रूट 200 सॉरी 56 नहीं 65, 265 ये दूरी आएगी अंडर रूट 265, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, किन्हीं भी दो दूरियों का योग करोगे तो क्या तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है क्या। देखो इसका और इसका योग करोगे तो ये इसके बराबर आएगा क्या, ये तो देखो सिंपल सा दिख रहा है, इसका और इसका योग होगा तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा है 265। इसका और इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इसका और इसका योग करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो मतलब आपको योग करके देखना है, कोई भी दो दूरियों का योग करके देखना है, तीसरी दूरी के योग के बराबर आ जाता है तो सही है, वरना ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं होंगे। तो देखो इनमें दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, और इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा है, इस कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। तो आपको लिखना है लास्ट में, यहाँ देखो मैं हिंदी में लिख के बता देता हूँ, है ना इधर थोड़ा सा, है ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं के किन्हीं भी दो बिंदुओं की के के बीच की दूरी का योग, किन्हीं भी दो बिंदुओं के, है ना, बीच की दूरी का योग, ऐसे लिखो, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के योग के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं होंगे। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग, है ना, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग, है ना, तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा, इस कारण ये बिंदु सरेखी नहीं होंगे, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर, है ना, बराबर नहीं आने के कारण ये बिंदु सरेखी नहीं है,
ठीक है। ये लाइन से समझ नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली अपनों ने, जैसे ए से लेके बी तक की भी दूरी निकाली अपनों ने, फिर बी से लेके सी तक की दूरी, और इन दोनों का योग किया अपनों ने, तो वो तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऐसे इस लाइन को काट दो। आप तो ऐसा करो, इस लाइन को काट दो, ऐसे समझो, है ना, इस लाइन को काट दो, है ना। सॉरी, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मिस्टेक होगी मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ लो आप तो कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आने के कारण ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है।